हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्थल परिवार में। जैसा कि आपको पता है भाई, कुछ समय से चंद्रयान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लगातार चर्चा में हैं। जब से चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में सफल लैंडिंग हुई है, तब से ये मुद्दा बना हुआ है, यानी ये करंट का टॉपिक बना हुआ है। तो इससे इम्पोर्टेंट आने वाले एग्जामों में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी वजह से आज हम आपके लिए चंद्रयान विशेषांक लेकर आए हैं। आने वाले एग्जामों में इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। इस वजह से आज आपकी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए भाई शुरू करते हैं इस क्लास को। चंद्रयान मिशन विशेषांक भाई, ये हमारा आज का टॉपिक है। आज का विशेषांक है चंद्रयान मिशन विशेषांक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे या जितने महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, घटनाएं होंगी या इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, हम सभी को इस क्लास में आज लेने वाले हैं, यानी करने वाले हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चंद्रयान मिशन है, इसकी यानी अब तक चंद्रयान के 3 मिशन हुए हैं। इन तीनों मिशन में से 1 बाय 1 करके इनको लेके चलेंगे। सबसे पहले भाई चंद्रयान वन मिशन भाई चंद्रयान 1, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या महत्वपूर्ण बिंदु हैं या पॉइंट हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चंद्रयान 1 मिशन है, ये कब लॉन्च हुआ था भाई? ये 22 अक्टूबर 2008 को। भाई चंद्रयान जो फर्स्ट है, ये मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। देखिए, इस चंद्रयान मिशन से महत्वपूर्ण मुद्दे या क्या इसके उद्देश्य, चलिए अभी शुरू करते हैं। भाई इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य की अगर बात करते हैं, भाई चंद्रयान फर्स्ट, इसका जो उद्देश्य था भाई चंद्रमा की सतह पर भाई जल की खोज या जल अणुओं की खोज एक तो भाई इसका ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। दूसरे उद्देश्य की अगर बात करने लगे, दूसरा जो भाई इसका उद्देश्य था, चंद्रमा की सतह पर खनिज पदार्थों का चित्रण, ये प्रमुख इसका दूसरा उद्देश्य था भाई। और यानी चंद्रमा से संबंधित जो महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं, उनका चित्रण, यानी चंद्रमा की जो दोनों सतह हैं, दोनों जो पोल हैं, उनको 3D प्रिंटिंग या उनका चित्रण। तीसरा भी इसका उद्देश्य था चंद्रमा की दोनों सतह
का 3D भाई चित्रण, ये दूसरा भाई क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। भाई चंद्रयान जो फर्स्ट मिशन है ये किस यान से भेजा गया, इसकी बात कर लेते हैं अभी आगे नेक्स्ट पॉइंट में। चंद्रयान जो 1 है, ये जो 1 है भाई, अगर इसकी बात करें तो ऑर्बिटर इम्पैक्टर मिशन था भाई। ये क्या था भाई, चंद्रयान जो फर्स्ट है वो ऑर्बिटर इम्पैक्टर मिशन था। देखिए ऑर्बिटर का मतलब होता है कि किसी पिंड से जब दूसरे पिंड पर कोई चीज़ भेजी जाती है तो उसके चित्रण को उस संस्था को लगातार भेजना, उसकी जानकारी भेजना, वो कहलाता है ऑर्बिटर। और इम्पैक्टर का मतलब होता है प्रभावित, यानी उसको दूसरी सतह पर फेंकना, एक पिंड से दूसरे पिंड पर उसको भी क्या करना, फेंकना। कभी कभी ऐसी स्थिति में वो टूट भी जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो इस वजह से कई बार ये इम्पैक्टर सफल भी हो जाता है और कई बार ये असफल भी हो जाता है। चंद्रयान जो फर्स्ट है उसका मिशन वो कैसा मिशन था भाई, ऑर्बिटर और इम्पैक्टर क्या था, मिशन था भाई। चंद्रयान जो फर्स्ट है भाई, इसको PSLV C11 भाई द्वारा, रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा भाई एक क्वेश्चन आप बताइए, आप बताओ कि चंद्रयान, आपसे ये पूछ सकता है जो आने वाले एग्जाम है कि चंद्रयान के किस मिशन में या चंद्रयान के किस मिशन के द्वारा चंद्रमा पर जल की खोज हुई है, तो आपको ध्यान रखना है तो वो कौन सा है भाई, चंद्रयान फर्स्ट मिशन है। आपसे ये पूछ सकता है कि चंद्रमा पर किस चंद्रयान मिशन ने जल की खोज की है, तो भाई उसका आंसर क्या बन जाता है, चंद्रयान फर्स्ट। ध्यान रखना भाई इसे भी, चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा की सतह पर भाई जल की खोज की थी। अगर बात करने लगे तो भाई लगभग चंद्रयान जो फर्स्ट था वो लगभग सफल मिशन माना जाता है भाई। वो क्या है भाई, लगभग सफल मिशन माना जाता है। क्या है भाई, वो सफल मिशन माना जाता है। एक बात और ध्यान रखना है भाई इससे संबंधित, यानी चंद्रयान जो फर्स्ट है ये पहली बार ऐसा बताया जाता है, या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, जब इसने सतह पर पैर रखा या जहां लैंडिंग की तो वहां पर उस सतह का नाम नेहरू पॉइंट रखा गया, क्योंकि 14 नवंबर को नेहरू जी का, जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, उनका क्या नाम है, जन्म दिवस है। क्योंकि जब ये मिशन भेजा गया था उस समय उनके सम्मान को देखते हुए तो उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया भाई, उस पॉइंट का नाम नेहरू पॉइंट रखा गया है। भाई ये पूछ सकता है कि उस पॉइंट का क्या नाम है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है उस पॉइंट का जो नाम है वो क्या है भाई, वो है नेहरू पॉइंट। आपको ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 14 नवंबर को वहाँ कक्षा में इनने कदम रखा, या तो इसी उनके सम्मान को देखते हुए भाई क्या चंद्रयान फर्स्ट मिशन का जो वहाँ सतह पर भाई नाम क्या रखा गया, नेहरू पॉइंट। आपको ध्यान रखना भाई। दूसरा भाई
चंद्रयान 2, चंद्रयान भाई 2, चंद्रयान 2 भाई चंद्रयान जो 2 है ये आपसे पूछ सकता है कि भाई ये कब लॉन्च हुआ। अगर इसकी बात करने लगे तो ये है भाई 22 जुलाई 2019 में। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न है आप लोग एक बार जरा देखिएगा कि इससे कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए भाई पहला इसका पॉइंट है, देखिए अगर उसकी बात करता है भाई जो चंद्रयान फर्स्ट के उद्देश्य थे लगभग वैसे ही उद्देश्य चंद्रयान 2 के थे। जो चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 को GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया, रॉकेट से लॉन्च किया गया। आपको ध्यान रखना है भाई इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, चंद्रयान 2 को GSLV मार्क 3 से, और इसे चंद्रयान जो 2 है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसको हरिकोटा कहते हैं भाई, जिसको यानी हरिकोटा द्वीप पर है इस वजह से इसको हरिकोटा बोलते हैं, हरिकोटा भाई, हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश से इसे प्रक्षेपण किया गया भाई। नेक्स्ट पॉइंट की अगर इससे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यानी ये चंद्रयान सीरीज का भाई दूसरा क्या था, चंद्रयान मिशन था। ये चंद्रयान सीरीज का भाई दूसरा मिशन था भाई। क्या था भाई, दूसरा मिशन था। नेक्स्ट पॉइंट में भाई इसे ऑर्बिटर लैंडर रोवर मिशन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई, मिशन कहा जाता है। इसे भाई मिशन कहा जाता है, ऑर्बिटर लैंडर रोवर मिशन कहा जाता है। लगभग अंशतः ये सफल मिशन माना जाता है। ये कैसा भाई, अंशतः सफल मिशन माना जाता है, सफल मिशन माना जाता है। अब आप कहोगे अंशतः सफल मिशन क्यों है, क्योंकि ऑर्बिटर जो है भाई ये तो रहा था सफल, ये तो था सफल,
और ये जो लैंडर है और रोवर है, ये लैंडर जैसे ही लैंड हुआ चंद्रमा की कक्षा पर तो ये क्षतिग्रस्त हो गया। जैसे ही एक कक्षा में लैंड होने वाला था तभी ये क्या नाम है, क्षतिग्रस्त हो गया। और लैंडर के क्षतिग्रस्त होने से रोवर भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से भाई लैंडर और रोवर क्या हुए भाई, ये दोनों असफल हुए। ये क्या है भाई, असफल। इस वजह से इसको अंशतः सफल मिशन माना जाता है। ये जो चंद्रयान 2 मिशन है, जब इसने लैंड किया तो इसका नाम या ये लैंडर और रोवर ने जहां अपने पद चिन्ह छोड़े तो भाई उन पद चिन्हों को तिरंगा पॉइंट नाम दे दिया गया है। लैंडर एवं रोवर के पद चिन्हों को तिरंगा पॉइंट नाम दे दिया गया है। तिरंगा पॉइंट नाम दे दिया गया है। आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये जो दूसरा चंद्रयान 2 है, ये लगभग क्या है भाई, अंशतः सफल मिशन है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया। GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 2 सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान सीरीज का दूसरा मिशन है ये। इसे ऑर्बिटर लैंडर रोवर मिशन भी कहते हैं, क्योंकि ऑर्बिटर जो था लगभग ये तो सफल हो गया और लैंडर और रोवर मिशन जो है ये असफल हुए थे। इस वजह से इसको अंशतः सफल मिशन कहा जाता है भाई। और लैंडर एवं रोवर के पद चिन्हों को भाई क्या नाम दे दिया गया, तिरंगा पॉइंट नाम दे दिया गया भाई। नेक्स्ट भाई चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 भाई, इनकी अगर बात करता है चंद्रयान 3, ये 14 जुलाई 2023 को 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित यानी छोड़ा गया था। अगर इसकी बात करने लगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये चंद्रयान सीरीज का भाई, ये चंद्रयान सीरीज का तीसरा मिशन है। ये चंद्रयान सीरीज का तीसरा मिशन है भाई, तीसरा मिशन है भाई। चंद्रयान सीरीज का क्या है भाई, तीसरा मिशन है। आप लोग ध्यान रखना है। देखो चंद्रयान 3 इसे बताइए भाई, ये चंद्रयान सीरीज का तीसरा मिशन है। और चंद्रयान जो 3 है, ये आपसे पूछ सकता है भाई कि चंद्रयान जो तीसरा है या चंद्रयान जो 3 है, ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बताइएगा भाई इसका क्या आंसर बनता है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। ये चंद्रयान सीरीज का तीसरा मिशन है। आपसे भी ये पूछा जा सकता है। और चंद्रयान जो 3 है, ये चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया भाई, बताइए भाई इसका आंसर क्या बनता है। बताने का प्रयास करिए।
नहीं बता पा रहे हो, LVM थर्ड रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया भाई, रॉकेट से लॉन्च किया गया, लॉन्च किया गया भाई। पढ़ नहीं रहे हो आप लोग। तीसरा भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बन जाता है, चंद्रयान थर्ड को LVM थर्ड रॉकेट से लॉन्च किया गया। एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान है, चंद्रयान जो थर्ड है ये, इसमें ऑर्बिटर नहीं है भाई, आपको ध्यान रखना। चंद्रयान थर्ड में ऑर्बिटर नहीं है, ऑर्बिटर नहीं है, इसको लाइन को आपको ध्यान रखना है, ऑर्बिटर नहीं है। अब आप कहोगे इसमें ऑर्बिटर क्यों नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटर पहले ही सफल हो चुका है। चंद्रयान थर्ड, चंद्रयान जो थर्ड है, चंद्रयान थर्ड ये लैंडर एवं रोवर मिशन है, रोवर मिशन है। रोवर मिशन है भाई, ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है भाई। आपसे पूछ सकता है कि चंद्रयान थर्ड मिशन कैसा है, ये लैंडर और रोवर मिशन है, यानी नोट करके आपको लिखना है, नोट करके लिखिए कि चंद्रयान जो थर्ड है, इसका उद्देश्य लैंडर की सफल लैंडिंग करना है, सफल लैंडिंग करना है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई इसका। अब आपको ध्यान रखना है कि भाई आपसे ये पूछ सकता है कि लैंडर का नाम क्या है और रोवर का नाम क्या है। आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, लैंडर का जो नाम है, लैंडर का नाम है भाई विक्रम। क्या नाम है भाई, विक्रम। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा भाई विक्रम ही नाम क्यों रखा गया। देखिए अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी हमारे भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो के जो जनक हैं भाई कौन है, विक्रम साराभाई, और उसके इसरो के पहले हेड भी यही है। इस वजह से इनके सम्मान में भी इनका नाम क्या रखा गया है, लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। नेक्स्ट भाई दूसरा अब पूछ सकता है रोवर का मतलब है यानी विक्रम में से जो लैंडर विक्रम है इसमें से एक रोबोट के रूप में रोवर निकलेगा, जो वहाँ की तस्वीरें हैं, वहाँ की जानकारी किसको भेजेगा, विक्रम लैंडर को, और वो किसको भेजेगा, रोबोट को, और रोबोट वो सारी जानकारी किसको, इसरो संगठन को पहुँचाएगा। भैया रोवर का नाम क्या है, रोवर का नाम है प्रज्ञान। देखिए प्रज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है बुद्धिमत्ता। क्या ना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बुद्धिमत्ता। यानी जो प्रज्ञान है वो अपनी बुद्धिमत्ता से वहाँ की संपूर्ण जानकारी वो किसको देगा, विक्रम लैंडर को। विक्रम लैंडर सारी जानकारी किसको, ऑर्बिटर को, और ऑर्बिटर सारी जानकारी किसको उपलब्ध कराएगा भाई, इसरो को। इस वजह से इसका नाम क्या है, प्रज्ञान। नेक्स्ट भाई ये जो चंद्रयान थर्ड है इसका जो लक्ष्य था, इसका जो उद्देश्य था, इसको सफल लैंडिंग कराने का था। कहाँ पर, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ये आपको ध्यान रखना 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान थर्ड, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान थर्ड चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भाई सफल लैंडिंग की,
सफल लैंडिंग की। क्या भाई? सफल लैंडिंग की। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की है या लैंडर को भेजा है। लेकिन चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया भाई। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो प्रश्न है भाई आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इससे चंद्रयान थर्ड ने सफल लैंडिंग की है। सफल भाई लैंडिंग की चंद्रयान थर्ड मिशन भाई, चंद्रयान थर्ड मिशन भाई एक सफल मिशन बना, एक सफल मिशन बन गया है। आपको ध्यान रखना भाई, ऐसा करने वाला भारत ऐसा करने वाला यानी चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कराने वाला ध्यान रख लेना भाई, दुनिया का चौथा देश बन गया है भाई, चौथा देश बन गया है। और ध्यान रखना भाई, दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बना भाई। क्या भाई? पहला देश बना। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है भाई दोनों, यानी चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कराने वाला तो दुनिया का चौथा देश बना है। पहले स्थान पर रूस, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर कौन है भाई? चाइना, और चौथे पर कौन बन गया है? आपका भारत। और उसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो चंद्रमा से रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे या चंद्रमा से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन है। अब देखिए थोड़े से चंद्रमा अब तक कितने वो देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर अपने मिशन भेजे हैं, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं भाई। ये तीनों मिशन हो चुके हैं। इनसे संबंधित एक तो हम 5 मिनट सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र उस पर चर्चा कर लेते हैं और भाई इसरो के बारे में बात करते हैं। उसके बाद इस टॉपिक में आगे चलते हैं भाई। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। देखिए भाई ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है भाई, इससे इंपॉर्टेंट 2-3 टॉपिक हैं भाई, उन्हें नोट कर लो भाई। ये आंध्र प्रदेश राज्य में हरिकोटा द्वीप पर भाई,
आंध्र प्रदेश राज्य में आंध्र प्रदेश राज्य में भाई ये आंध्र प्रदेश राज्य में हरिकोटा द्वीप पर स्थित है भाई, हरिकोटा द्वीप पर स्थित है। क्योंकि भाई ये चंद्रयान जो थर्ड है, जब से ये सफल हुआ है तब से बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, आपको इसकी भी जानकारी रखनी चाहिए। ये आंध्र प्रदेश राज्य में हरिकोटा द्वीप पर स्थित है भाई। यहाँ से रॉकेट का प्रक्षेपण होता है भाई। यहाँ से रॉकेटों का भाई क्या होता है, प्रक्षेपण होता है। ये सतीश धवन के नाम पर है, इस वजह से इसको नाम बोल देते हैं भाई सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। और दूसरा भाई इसरो की बात कर लेते हैं भाई। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, भाई ये इसका हिंदी अनुवाद है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसके पे इसके जनक की अगर बात करता है, इसके जो जनक हैं वह इसके जनक है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसके भाई जनक हैं विक्रम साराभाई, इसके जनक हैं भाई। और ये इसरो के भाई, ये इसरो के पहले हेड थे भाई, पहले हेड भी थे। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है भाई। आगे नेक्स्ट, अगर इसरो के स्थापना की बात करें तो भाई इसरो का जो फॉर्मेशन है 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसका जो फॉर्मेशन है 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है भाई बंगलुरु में है। हाँ भाई, बंगलुरु कर्नाटक में। और भाई उसके बाद इसके जो हेड है, इसके वर्तमान हेड एस सोमनाथ, जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं भाई, सबसे ज़्यादा चर्चा का। क्योंकि आपको इसरो के बारे में जानकारी पता लग गई, आपको सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जहाँ से रॉकेट प्रक्षेपण होते हैं उसकी जानकारी पता लग गई। अब नेक्स्ट भाई इसमें चलते हैं प्रमुख देशों के चंद्र मिशन। प्रमुख देशों के मून मिशन, मून यानी चंद्र मिशन। ये भी आपको ध्यान रखना। पहला है लूना प्रोजेक्ट। भाई ये रूस का, ये किसका प्रोजेक्ट है भाई? रूस का है और चंद्रमा के लिए शुरू किया गया था भाई। दूसरा है भाई, अपोलो। क्या है भाई? अपोलो प्रोजेक्ट भाई। अपोलो प्रोजेक्ट ये जो है ये यूएसए का है, यानी अमेरिका का प्रोजेक्ट है, चंद्रमा के लिए चलाया गया। तीसरा नंबर का है भाई
चांग प्रोजेक्ट। क्या है भाई? चांग प्रोजेक्ट। चांग प्रोजेक्ट भाई ये चीन का प्रोजेक्ट है। किसका है भाई? चीन देश का, चीन का प्रोजेक्ट है। तीसरा, चौथे नंबर का भाई चंद्रयान, चंद्रयान मिशन, चंद्रयान मिशन भाई ये किसका प्रोजेक्ट है? ये जो प्रोजेक्ट है ये तुम्हारे भारत का प्रोजेक्ट है भाई। अब भाई आपसे ये पूछ सकता है प्रमुख देशों के जो मून मिशन है उनके प्रोजेक्ट, प्रत्येक देश के क्या प्रोजेक्ट है। लूना प्रोजेक्ट की बात करता है तो ये रूस का प्रोजेक्ट है। अपोलो प्रोजेक्ट की बात करता है तो ये यूएसओ का प्रोजेक्ट है। और चांग प्रोजेक्ट इसकी बात करता है भाई किसका है? ये चीन का है, चाइना का प्रोजेक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चंद्रयान मिशन जो है वो किसका है? भारत का। अब भाई आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि चंद्रमा की सतह पर यानी चंद्रमा पर सबसे पहले किस देश ने मिशन भेजा, तो आपको उसका ध्यान रखना है। आंसर क्या है भाई? अमेरिका। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सफल मिशन जो है, सफल जो लैंडिंग है वो किसने कराई है, तो उसका आंसर क्या बनता है भाई? उसका है रूस। आपको ध्यान रखना है। इसका लूना 9, लूना 9 भाई ये है भाई, ये रूस का भाई पहला सफल मिशन है भाई। ये फरवरी 1966 में सफल हुआ था। यानी चंद्रयान जो चंद्रमा की सतह पर जो सफल लैंडिंग कराई गई वो किसने कराई भाई? पहले नंबर पर कौन है भाई? रूस है। दूसरे स्थान पर जून 1966 में कौन सा देश है भाई? अमेरिका। अमेरिका दूसरा ऐसा देश बना है जिसने चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कराई गई। तीसरा भाई 2013 में चाइना चांग-ई 3 ये इसका तीसरा भाई सफल प्रोजेक्ट जो चंद्रमा के मिशन पर सफल हुआ है। चौथे नंबर का भाई चंद्रयान मिशन, ये कब है भाई? चंद्रयान थर्ड ये 2023 में। ऐसा करने वाला दुनिया का भाई कौन सा बन गया है? दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है। एक बार पुनः तुमको दोहरा देते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले किस देश ने मिशन भेजा, तो उसका आंसर बनता है भाई कहाँ? यूएसए। लेकिन सफल लैंडिंग कराने वाला जो पहला देश कौन है भाई? वो है रूस। और उसने कौन सा? लूना 9 के नाम से। उसके बाद अपोलो प्रोजेक्ट वो किसने? दूसरे स्थान पर कौन सा देश बनाया भाई? अमेरिका, जून 1966 में। और चांग प्रोजेक्ट किसका है? चीन का। और चीन दुनिया का तीसरा देश है जिसने 2013 में चांग-ई 3 के नाम से चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कराई थी। और चौथा चंद्रयान मिशन, ये भारत का मिशन है। और चंद्रयान 3 जो है ये 2023 में चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश है। लेकिन चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी पोल पर सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बना। इस बात को आपको ध्यान रखना। यही इंपॉर्टेंट एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि चंद्रमा की सतह पर या चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो कौन सा देश है भाई? अमेरिका है। अपोलो 11 भाई ये यान है। इस यान के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने का श्रेय भाई। चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने वाला पहला देश है भाई। कौन है भाई? पहला देश है। चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने वाला कौन? अमेरिका पहला देश है। चंद्रमा की सतह पर अपोलो 11 यान से अमेरिका ने
2 यानी यहाँ अमेरिका से नासा का जो अंतरिक्ष एजेंसी है वहाँ से 3 व्यक्तियों को भेजा था, लेकिन चंद्रमा की सतह पर जो पैर रखा था भाई वो केवल 2 व्यक्तियों ने रखा था। पहले व्यक्ति कौन है भाई? पहले हैं चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग भाई ये मिशन गया था, आपको ध्यान रखना है, 20 जुलाई 1969 ईस्वी में। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। और दूसरे एडविन ये दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा। और जो तीसरे व्यक्ति थे वो ऑर्बिटर से उतरे ही नहीं, और ऑर्बिटर को कंट्रोल करने की वजह से, यानी चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले कितने व्यक्ति थे भाई? पहले 2 व्यक्ति। भाई इससे इम्पोर्टेंट यानी चंद्रयान मिशन से संबंधित एक और फैक्ट या एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है या एक और बिंदु है जिसको आपको ध्यान रखना है। प्रमुख देशों की अंतरिक्ष एजेंसी देखिए, अगर बात करने लगे पहले नासा एजेंसी। नासा कहाँ की है भाई? नासा जो एजेंसी है ये यूएसए की है। दूसरा भाई जाक्सा एजेंसी कहाँ की है? वो जापान की है। भारत की तो आप जानते ही हो, इसरो का किसकी है भाई? इसरो भारत की है। उसके बाद भाई CNSA, ये चीन की एजेंसी है। उसके बाद ESA, ये यूरोप की एजेंसी है। और उसके बाद 6वें नंबर पे प्राइवेट जो एजेंसी है, इसको आपको ध्यान रखना है, स्पेस एक्स। ये भाई एलन मस्क की स्पेस एजेंसी है। भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।